बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद नदीम। जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 1 फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के ऊपर है। तो इसमें हम फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट की बेसिक्स को समझेंगे और इसके बाद हम आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट के उसको हम अपलोड करेंगे डेली बेसिस पर। ये नोट्स जो है इसके ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको गूगल ड्राइव में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है हमने फ़ाइनेंस और मैनेजमेंट को समझना होगा कि फ़ाइनेंस क्या है और मैनेजमेंट का, इन दो वर्ड्स को समझना होगा। फ़ाइनेंस जो है ये लाइफ ब्लड ऑफ बिज़नेस है। ये बिज़नेस के लिए एक खून का किरदार अदा करता है। जैसे कि खून बदन में किरदार अदा कर रहा है, इस तरह फ़ाइनेंस जो है ये एक बिज़नेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट जो है ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। इस फाइनेंस को प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना और डायरेक्टिंग करना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डिफिनीशन को अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिज़नेस। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो डिफिनीशन उसमें यह है कि अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो बिजनेस के उसको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, इसकी डायरेक्टिंग और इसको कंट्रोल करना, इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है, या इसको हम एनी एक्टिविटी इन अ बिज़नेस भी कहा जाता है। इन वर्ड ऑफ सोलोमन, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है। इसकी ने डिफिनीशन ऐसा किया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद एफिशिएंट यूज़ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इकनॉमिक रिसोर्सेज मैनली। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये कंसर्न ये किस चीज़ के साथ ये डील करेगा? ये एफिशिएंट यूज़, एक इम्पॉर्टेंट इकनॉमिक रिसोर्सेज जो है, जो कि फाइनेंस जो है इसको एफिशिएंटली यूज़ करना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज आल्सो कॉल्ड मैनेजरियल फाइनेंस और कॉरपोरेट फाइनेंस। इसको हम मैनेजरियल फाइनेंस भी कहते हैं और कॉरपोरेट फाइनेंस भी कहते हैं। अब फंक्शन क्या है? तो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली मींस डिसीजन इन्वॉल्व इन अ फर्म। यानी वो फंक्शन जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा है, तो ये दो तरह के होते हैं। एक को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं, एक को हम फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है और फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, इसको हम एक को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पहले आते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है ये, इसका मतलब ये है कि हम फंड को कहाँ पे इन्वेस्ट करें। यानी इसमें कौन सी कैटेगरीज आता है, जिसमें मेनली जो है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, मैनेजमेंट ऑफ मर्जर या ऑर्गेनाइजेशन, या डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम एक जगह आपने इन्वेस्टमेंट किया है या आपकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे और वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आप इसको वो इन्वेस्टमेंट ख़त्म करें, तो इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। मर्जर, जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी में अब मर्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने करंटली पाकिस्तान में जो जेज़ और वारिद का जो ऑर्गेनाइजेशन था, दोनों ने एक दूसरे में मर्ज किया। बाय और लीज डिसीजन ऑफ एसेट, एक एसेट को हम ख़रीदते हैं या इसको हम लीज़ पे देते हैं, रेंट पे देते हैं। और लास्ट वन जो है वो सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो डिसीजन जो है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आते हैं। इसके बाद जो है हमने फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ना है। फाइनेंसिंग डिसीजन किस चीज़ के साथ डील करता है? फाइनेंसिंग डिसीजन डील विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस। यानी फाइनेंसिंग की जो रिसोर्सेज जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल कि कौन सी चीज़ के लिए अपने बिज़नेस के लिए फंड चाहिए, तो अपने इक्विटी फाइनेंसिंग करना है या डेट फाइनेंसिंग करना है, ये जो है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो इसकी डिसीजन लेगा। इसमें डिविडेंड डिसीजन भी आता है। डिविडेंड वो चीज़ होता है जो कि हम जब हम शेयर्स लेते हैं तो शेयर्स पे हमें दो तरह के प्रॉफिट मिलते हैं, एक कैपिटल गेन मिलता है और एक डिविडेंड मिलता है, जो कि एनुअली या सेमी एनुअली या क्वार्टरली हमको दिया जाता है। तो वो क्या होता है कि वो फाइनेंसिंग डिसीजन में इन्वॉल्व होता है। जब आप बिज़नेस आप प्रॉफिट करते हो तो वो प्रॉफिट जो है वो दो तरीक़ों में आपको चला जाता है। या तो आपने डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो या तो रिटेन अर्निंग करे या डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर को दें। रिटेन अर्निंग का मतलब ये है कि आपकी जो डिविडेंड डिसीजन इन द फॉल ऑफ कैटेगरी इन द फाइनेंसिंग डिसीजन। रिटेन अर्निंग का मतलब ये है कि री इन्वेस्ट इन द बिजनेसेस। और डिविडेंड जो है ये आप आपके शेयर होल्डर्स जो है उसको आप दे दें। वो कौन से फैक्टर है जो कि डिविडेंड डिसीजन को जो है मुतासिर करता है?
तो पहले जो है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपके पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन अवेलेबल है मार्केट में, तो आप शेयर होल्डर की जो वेल्थ जो है उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए आप इसको प्री इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, और इस पर प्रॉफिट जनरेट होता है और इसके बाद आप दे देते हो। तीसरा नंबर पे जो है वो एज ऑफ कंपनी है। अगर आपकी कंपनी ओल्ड एस्टेब्लिश कंपनी है तो वो ज़्यादा देगा, और नहीं है तो वो कम दे देगा। इसके बाद जो सबसे पहले जो है की एक्टिविटीज़ रूल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, हम इसको नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियो see the descriptions, stay connected.